इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करिश्मा हाड़ा जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ कृष्णा यादव जी हैं, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। सभी का स्वागत है। करिश्मा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। महिलाएं निश्चित रूप से आज नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, थल सेना में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हो, तमाम जगह जब कल कर्तव्य पथ पर परेड में थी वो, और फाइटर जेट्स की भी उन्होंने उड़ान भरी, तो निश्चित रूप से मैं देख पा रहा था बहुत सारे लोगों को, और खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई लोगों के पास में आवाज़ नहीं निकल रही थी कि हम कुछ बोल सकें, इतने इमोशनल थे लोग। तो लगता है कि ये उड़ान और ऊंची जानी चाहिए अभी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे देश के लिए, कि हमने भारत का 75वां गणतंत्र दिवस इतनी सफलतापूर्वक मनाया है। और भारत की जो देश की बेटी है, जैसा आपने फरमाया, जल थल वायु सब में उड़ान भर रही है। और जो आने वाला जो भविष्य है, कहा जाता है कि एक अगर नारी सशक्त होगी नहीं तो वो अपने परिवार को नहीं, पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को सशक्त करेगी। तो उसका सशक्त और संबल होना बहुत ज़रूरी है। और जो आने वाला भविष्य है वो यही दिखा रहा है कि मातृशक्ति के बिना जो चीज़ें हैं वो ईश्वर के यहाँ भी अधूरी थी, तो हमारे यहाँ पे भी अधूरी है। देखा जाता है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीति ले लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए, टेक्निकल ले लीजिए। जो महिला है पुरुष का कंधे से कंधा मिला के साथ दे रही है। और जो एक कहावत है जो भगवान शिव ने आदिशक्ति को दिया है, वो अर्धनारेश्वर की जो चीज़ है वो यहाँ एकमात्र शक्ति पूरा कर रही है। और आने वाले भविष्य में ये हमारे देश को और सफलता की ओर अग्रसर करेगा। जी, मैं करिश्मा जी आपके पास में आना चाहूँगा। आज जो सेलिब्रेशन हम देख करके खुश हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कई साल पहले हो जाना चाहिए था ये तो, कि महिलाएं दिखें कर्तव्य पथ पे या राजपथ जनपद जो भी हुआ करता था उस समय। तो ये परेड में उनकी संख्या, उड़ान, तो महिला कभी कमज़ोर नहीं रही। लगता है आपको कि मैं भी पुरुष हूँ कि पुरुष की सोच जो कमज़ोर रही, इस वजह से महिला को मजबूत नहीं होने दिया, और ये पहले ही दिखना चाहिए था नज़ारा, आज हम देख करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूँगी आपको कि महिलाएं कभी कमज़ोर थी नहीं जी, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पुरुष ने उनको कमज़ोर किया, क्योंकि महिलाओं ने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं। जी। जैसे आप फरमा रहे हैं, 2006 पे मैंने खुद ने राजपथ पे परेड लीड की थी, राष्ट्रपति जी को बिल्कुल सलामी दी थी, बेस्ट कैडेट अवार्ड मैंने लिया है। अच्छा, एनसीसी में रही जी हैं बिल्कुल। गुड। और उस समय तो मेरा समय तो वो देखा हुआ है, उस समय मेरे लिए गर्व की बात थी, हमारे राजस्थान के लिए गर्व की बात थी। तो उस समय न्यूज़पेपर्स में भी आया कि हमारे समाज की बेटी ने आज राजपथ पे लीड किया परेड। तो ये जो समय चलता आया है वो शुरू से ही था। अगर आप पुराना समय भी देखेंगे तो जो महिलाएं थी वो बहुत सक्षम थी। ये आया कहाँ से, ये जग जाहिर है। ये चीज़ें आई कहाँ से, जो हमारा माइंड सेट होता है ना, ये कि भाई पुरुष आगे नहीं बढ़ने देंगे। महिलाओं को अपनी शक्ति का खुद को एहसास होना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं हर घर में जो, जैसा कि मैं समाज सेवा भी करती हूँ, मैं यही चीज़ बताती हूँ कि आप अपनी बेटी को आगे बढ़ना सिखाइए, उसको सहन करना मत सिखाइए। आज देखिए आप समाज में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बेटियां आगे बढ़ रही है नो डाउट, पर उस घर में वो बेटी जब घर में कमा के आती है उसको घर में क्या सहन करना पड़ता है वो तो वही जानती है। कई चीज़ें समाज के सामने आ नहीं पाती है क्योंकि वो कारणवश बोल नहीं पाते। अरे हम पुलिस थाना चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, हमारे नाम खराब हो जाएगा, समाज वाले क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये सोच निकालनी पड़ेगी कि इस चीज़ में हमें आगे बढ़ना है, हमें खुद की शक्ति को संभालना है, हमें सहन नहीं करना है। मैं हमेशा हर महिला को यही राय देती हूँ, जैसा कि हमारे साथी ने भी कहा कि भाई महिलाओं को इक्वलिटी की ज़रूरत ही नहीं, वो तो खुद ही इक्वल है, खुद इक्वल है, तो वो बस अपनी शक्ति को पहचाने, पुरुष उनको मतलब मदद करे उस चीज़ में कि वो साथ तो चल ही रही हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आज महिलाओं को जैसे प्लेटफॉर्म दिया गया, उन्होंने अपनी लड़ाई खुद ही तो लड़ी। आप कई महिलाओं को देखिए कि लैंप लाइट तो पुराना हो गया, लोग कहते हैं लैंप लाइट में पढ़ाई की, उसके अलावा भी जो महिलाओं ने संघर्ष किया, प्रेग्नेंट होके भी महिलाएं अपने एग्ज़ाम्स दे रही हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। मतलब एक लेडी थी जिनकी प्रेगनेंसी 2 महीने के बाद में उनका फिजिकल था,
तो उन्होंने वो फिजिकल पास आउट किया, क्या वो कभी समाज या किसी ने चीज़ देखी? क्योंकि देखिए, जो स्त्री जन्म दे सकती है तो वो तो जग जननी हो गई, तो उसको किसी चीज़ से कोई कैसे रोक सकता है? जबकि देखा जाए, मैं इस बात को ज़रूर बोलना चाहूँगी कि पुरुष को भी आगे बढ़ाने वाली एक स्त्री ही है, उस चीज को आगे ले जाने वाली खारिज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। ये तो हम वर्षों से सुने आ रहे हैं कि नारी तो नारायणी, बिल्कुल पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है। और जिस समय हम योगेंद्र जी अगर ये कहना शुरू कर दें ना कि मैंने क्या लिया है, वो बात नहीं है, मैं समाज को क्या दे रही हूँ, ये सबसे बड़ी बात है जी। बनती है कि ऐसे कहा जाता है ना कि किसी को अगर रोकना हो ना तो सीधा उसके चरित्र पे वार करो, बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं ये कह देना महिलाओं के लिए कुछ कहने को नहीं होता, तो वहीं से चीजों को आपको बेटी को बताना। क्या लगता है आपको कि, चलिए मैं भी समय कम है, आपसे और साहिल जी से सवाल लूंगा एक, अभी भी क्या लगता है आपको कि महिला को आगे बढ़ने के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है? मैं तो एक लाइन में एक जवाब दूंगी जी, कि जैसा समाज है ना उसके हिसाब से आपको बहरे होकर आगे काम करना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका लक्ष्य है, आपको जिस जगह पहुंचना है, तो आपको सुनना बंद करना पड़ेगा, स्पेशली महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि महिलाएं क्या सेंसिटिव इमोशनल होती है, तो उनके अटैक ही उनके इमोशनल पार्ट पे किया जाता है। अरे मारवाड़ी में लोग, तू चली गई तो घर कौन संभाली, टाबरान कौन संभाली। राजस्थान में तो ये हाल है, राजस्थान से आप बाहर भी चले जाओगे, इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क, लाइक इफ़ यू आर एयर होस्टेस और पायलट, आप तब भी आपको पूछेंगे अच्छा आपकी शिफ्ट है तो बच्चे कौन संभालेगा, मेड ही थोड़ी सा काम करेगी, हस्बैंड क्या बनाएगा। तो ये, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये हमारे जो फीमेल्स हैं उनको अपने दिमाग के अंदर ये जो उलझन की और ये समाज की जो बेड़ियां हैं ना, उनको तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये रोग बहुत बुरा है, जो कि एक औरत को अपने अंदर खत्म कर देता है, उसकी शक्ति को क्षीण कर देता है, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। पर जिस दिन एक महिला ने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरी साथ वाली साथियों को भी आगे बढ़ाना है, उस दिन ये समाज जितना अभी बढ़ा है ना, अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो समाज में आने वाला अब जो देश होगा महिला प्रधान देश होगा। बिल्कुल, हम तो मानते हैं भी ये, अभी भी मानते हैं।